जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक की पुरनूर सायतें जारी व सारी हैं और इस वक्त मैं एक रमज़ान बाज़ार में मौजूद हूँ जहाँ पे मरियम नवाज़ का विजन आप देख सकते हैं कि खूबसूरत किस्म की रेहड़ियाँ यहाँ पे इंस्टॉल की गई हैं। जो पहले गंदगी के ढेर आते थे वो सफाई है और इसके साथ साथ रश जो यहाँ पे मॉब रहता था वो आप देख सकते हैं कि सारा कुछ कंट्रोल है। इंतज़ामिया मौजूद है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे लोग अपनी ख़रीदारी कर रहे हैं। इंतज़ामात शानदार हैं। दूसरा, यहाँ पे महंगाई की क्या सूरत हाल है और लोग जो हैं यहाँ पे ख़रीदारी जो कर रहे हैं उनके लिए इस तरह रमज़ान में क्या नज़र आ रहा है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने भी रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है, वज़ीर आला भी अपनी तरफ से काम कर रही हैं। तो हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। नाम क्या है आपका? जी, मैं एक छोटा सा पहले आपको एक तारुफ कराऊंगा अपना। मेरा नाम इमरान भट्टी है। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट होल्डर हूँ, वाइस चेयरमैन का। मेरे जो MNA साहब हैं वो अता तारड़ साहब हैं और जो हमारे MP हैं वो है मियाँ इमरान जवेद साहब। PP लगती है 163 और NA 127। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आप बात कर रहे हैं रेडियो की, सारा कुछ है, ये मैंने अपने इलाके के अंदर, मैं ख़ुद भी इंचार्ज हूँ। मैंने CM के विज़न को आगे मैंने बढ़ाया है। हमारी उन्होंने एक ड्यूटी ज़िम्मेदारी लगाई थी जिसके बेस पे हमने लोगों को वहाँ पे जो इस चीज़ों के हकदार हैं हमने उनको रेडियो प्रोवाइड करके दी हैं ताकि उनका एक बेहतर रोज़गार उनका एक चले और ताकि उनको ये जो बाद मसले मसाइल थे उनके, ये कारपोरेशन वाले बिल्कुल ठीक है भट्टी साहब, आप तो हमें ऐसे मौके पे मिल गए हैं बाज़ार में चलते फिरते, तो इधर आप देखने आए हैं, फीडबैक देने आए हैं? जी, मैं बेसिकली फ़ीडबैक ही देखने आया था यहाँ पे। बेसिकली ये मैं रेट वगैरह भी मैं पूछ रहा था क्योंकि रमज़ान आपको पता है पिछली दफ़ा पहले आगाज़ हुआ था। हमारी जो CM है पंजाब की मरियम नवाज़ साहब, उनका आपको पता है जो विज़न है वो चाहती है कि हर बंदे को चाहे वो अमीर है या गरीब, हर बंदे को रिलीफ मिलना चाहिए। और आपको पता है बाद जो हमारे इधर पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर जब ये इस तरह के कोई हमारे इस्लामी इवेंट आते हैं, कोई भी जिस तरह रमज़ान हो गया या और दीगर, उसके अंदर इन चीज़ों के रेट ऊपर चले जाते थे, फरोशी हो जाती है। ज़ाहिर है लोग अपने फ़ायदा मजबूरी का ना फ़ायदा उठाते हैं। लोगों को पता है कि उनको, दुकानदारों को भी लोगों ने ये चीज़ें परचेज़ करनी करनी है जो रोज़मर्रा की ऐसी हैं। इसमें ज़ाहिर हर बंदे ने अफ्तारी सहरी तो करनी है। हाँ, पिछली दफ़ा ऐसा हुआ था कि जो उन्होंने रमज़ान राशन पैकेज बनाया था वो आया भी था मगर वो ज़्यादातर वापस चले गया था। जो लोग हकदार थे उनके पास नहीं जा सका क्योंकि उससे पहले जो गवर्नमेंट थी, जो आपको पता है एक नाअहल गवर्नमेंट, जो पाकिस्तान की तारीख में ऐसी कभी गवर्नमेंट नहीं आई, जो वो हिस्ट्री रहेगी उनकी बुज़दार की कि ऐसे वज़ीर आला लगा दिए गए हमारे पे जिनको ना कुछ मालूम था और ना उनकी कोई कारकर्दगी रही है। उसकी वजह से थोड़े से मसले मसाइल बने हैं। पर अब 1 साल हो गया उनको, उन्होंने बहुत सारे, आपको पता है CM के प्रोजेक्ट आए हैं, नई नई स्कीमें आई हैं लोगों की। बिल्कुल ठीक है, कोई शक नहीं, मरियम नवाज़ ने बहुत कामों की एक रेल पेल लगाई हुई है, बड़ी एक्टिव हैं। इस वक्त महंगाई की क्या सूरत हाल है? लोग मुतमिन हैं इस दफ़ा इंतजाम ठीक नहीं, महंगाई अभी लोग परेशान हैं मगर ये है कि बहुत बेहतर हो चुका है। इंशाल्लाह ताला मज़ीद वो कोशिश कर रही हैं। हमारी पूरी टीम लगी हुई है मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर और इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। करने वाली अल्लाह की ज़ात है और इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करता है। इंशाल्लाह ताला हमारे CM का जो है विज़न वो इंशाल्लाह वो पूरा होगा और हर बंदे को रिलीफ मिलेगा। इस बाज़ार के बारे में आपको कैसा लगा ये तासुरात? हाँ, मैंने वही अभी एक दो जाके मैंने दुकानदारों से भी पूछा है और जो इधर जो आए लोग अपने रोज़मर्रा की अशिया ख़रीदने के लिए, उनसे भी मैंने वो कुछ व्यू लिए हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें रिलीफ मिला है, कुछ ऐसी हैं जिनमें रमज़ान से पहले रेट वही थे, अभी भी वही रेट है। तो ये चीज़ें मुनासिब है, कंट्रोल है। तो फल के हवाले से है कि फल थोड़ा सा महंगा है, उसको थोड़ा सा हम देख लें। कुछ इंतजाम होंगे और भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे कैसा माशाल्लाह इंतज़ामात मरियम नवाज़ ने बहुत अच्छे किए हैं। ये रेहड़ियाँ जो लगाई हैं तो इससे ये है कि रश को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो गया है। पिछली दफ़ा ये रमज़ान था तो इधर अपनी मर्ज़ी से लोग रेहड़ियाँ लगाते थे और ट्रैफिक का भी बहुत ज़्यादा निज़ाम दरम बरम हुआ पड़ा था, जिसकी वजह से ना आवाम को काफ़ी ना मुश्किलात सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि सब्ज़ियों का जो रेट है वो मुनासिब है, फलों का थोड़ा सा है लेकिन ये है कि ठीक है, इतना मतलब कि महंगाई भी नहीं है। बात दरअसल ये है कि उन्होंने कंट्रोल भी किया हुआ। अगर कोई फल फरोश ज़्यादा रेट पे करते हैं तो वो फिर आते हैं
उनके जो है इलाके के चेकिंग वगैरह होती है। चेकिंग होती है, तो फिर उनके खिलाफ एक्शन होता है। तो माशाल्लाह फ़िलहाल तो बहुत अच्छा, मतलब कि अभी सेटअप इंतज़ामात अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हाँ जी। बड़े साहब, ये बड़ी अहम बात है कि ग्राम फरोशी के ख़िलाफ़ जैसे आप वाइस चेयरमैन, आप खुद फील्ड में निकले हुए हैं, कितना इम्पेक्ट आता है इस चीज़ों पे जब फीडबैक जाता है लीडरशिप तक ग्राउंड से, तो उस पर एक्शन भी होता है? बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि हमारे ने भी हमें कहते हैं, मगर हम खुद भी लोगों की राय लेने के लिए ना हम बाज़ारों में निकल पड़ते हैं, ताकि हमारी कोशिश है कि हर बंदे गरीब आदमी को कम से कम रिलीफ मिलना चाहिए। तो जब हम बताते हैं लोगों के मसले मसाइल, तो क़यादत उसको सुनती ही है, उस पर अमल भी करती है। लोगों को मतलब कि आगे वो कहते हैं कि भाई नेक्स्ट इनको ना कोई परेशानी ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं, लगे हुए हैं। बस जो हमारा सीएम का है विजन, उस पर इंशाल्लाह ताला पूरा उतरेंगे। इंतज़ामात कैसे हैं इस बाज़ार के? बहुत बेहतरीन, फर्स्ट क्लास, और बड़ी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं और बहुत मज़ेदार शॉपिंग हो रही। बिल्कुल ठीक है। कैसा जा रहा है जी रमज़ान? नहीं, बहुत अच्छा जा रहा है। और इंतज़ामात कैसे हैं इस दफ़ा ज़्यादा बेहतर है ज़्यादा बेहतर और कंट्रोल है। कंट्रोल है हर चीज़ पे। हर चीज़? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, नज़र आ रहा है। और ये जो महंगाई की पहले एक वेव चलती थी, आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाते थे लोगों के लिए ख़रीदना चीज़ें। बस ये साथ साथ ही हिस्सा है, ये हिस्सा है ज़िंदगी का। लेकिन कंट्रोल ये बेहतर है, बेहतर है। हाँ जी, और भी शहरी हैं हमारे साथ, उनसे मुझे जानते हैं कि इंतज़ामात कैसे हैं ये सारे। और पहले तो यहाँ पे देखा था कि मोब हो जाता था, रश हो जाता था, सड़क भी बंद होती थी। अब एक सिस्टमेटिक तरीके से रेडियाँ लग गई हैं। कैसे इंतज़ामात देख रहे हैं? जी जनाब, बहुत अच्छे इंतज़ामात हैं। ख़ास तौर पर जो इनिशिएटिव लिया गया है कि एक जैसा नज़र आ रहा है सारा, इसकी लुक बहुत अच्छी है और सबसे ज़्यादा की चीज़ों के कंट्रोल में आ गए हैं। तो रेट्स भी इस लिहाज से हैं और जो है ना बहुत अच्छा इकदाम है दूसरी ये। बात ये जो यूनिक है इस दफ़ा के रेट लिस्ट सामने अवेज़ा हैं, सबको पता, आवाम को पता चल सकता है कि सरकारी रेट क्या है। जी बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा इकदाम है हुकूमत का, अप्रिशिएटेड। जी बिल्कुल, लोगों की राय आपने जानी। बट साहब, सीएम साहबा को मज़ीद और क्या इकदाम करने होंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म ने भी पैकेज दे दिया है अरबों रुपए का, सीएम भी अरबों रुपए का। आपने कहा कि पहले हमारी प्लानिंग इतनी नहीं थी, क्योंकि जैसे ही हुकूमत आई, रमज़ान आ गया, अब मज़ीद क्या बेहतरी होनी चाहिए, क्योंकि आप तो ग्राउंड लेवल के नुमाइंदे हैं। मैं कहता हूँ कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ठीक है जी, वो कोई भी मंसूबा लेके आती हैं उस पर चेक एंड बैलेंस हो। अगर ये चेक एंड बैलेंस होगा तो हर चीज़ बेहतरी की तरफ जाएगी। अगर कोई देखने वाला नहीं होगा, पूछने वाला नहीं होगा, तो फिर इसी तरह जिसका वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये है कि ये बस कोई भी चीज़ें आएँ उस पर ऊपर चेक एंड बैलेंस हो। हमारे जो वर्कर हैं उनकी जिम्मेदारी लगाई जाए, हमारे जैसे वर्करों की। अगर नहीं मतलब इतनी वो टीम है गवर्नमेंट के पास इतने अगर इतनी टीम नहीं है तो वर्करों को लेके आए आगे, मोबिलाइज करना। मतलब आप देने के लिए अपनी सर्विस? जी जी, हम सर्विस अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने 2015 के अंदर जी अपने इलेक्शन लड़ा था। यूसी 237 है मेरी ना, और 10 साल हो गए हैं। उससे पहले भी तकरीबन कोई हमें कोई 10 साल हो गए इस पार्टी के अंदर। 20 साल हो गए हम खिदमत कर रहे हैं। और हमारी जो पार्टी का जो हमारे पे जिम्मेदारी लगाती है, हम कोशिश करते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर आगे उसको जिम्मेदारी को पूरा करें हम। जी बिल्कुल, लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त जो है इफ्तारी के इंतज़ामात करने के लिए बाज़ारों का रुख कर रही है। लोगों के व्यूज़ आपने जाने, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।